दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। मैं मुस्कान आज आप सभी के लिए संस्कृत का चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग इससे याद कर पाएंगे। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आते हैं हम क्वेश्चन के पास। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ मंगलम पाठ किससे लिया गया है? तो इसका आंसर होगा उपनिषद से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वो वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। मंगलम पाठ में कैसा मंत्र है? तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 उपनिषद शब्द किन 2 शब्दों से बना है? तो उपनिषद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और दूसरा निषद। उप का अर्थ होता है नज़दीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश। उप का अर्थ होता है नज़दीक और निषद का होता है उपदेश। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उपनिषद क्या है? तो शांति चित्त बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधित जो ज्ञान सुना गया हो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में कैसा ज्ञान वर्णित है? तो उपनिषद में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है कि हमें अपने जीवन में आदर्श जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत वर्णित है? तो दर्शन शास्त्र का वर्णित है। 8 नंबर में विद्वानों का कहना है कि डैश मनुष्य में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। तो वो हमारे हृदय में आत्मा जो है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा है? तो कहा है श्री कृष्ण से, हे केशव, जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाते हैं और उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। किनका मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है? तो ऋषियों का मानना है कि जो ईश्वर हैं वो प्रकाश का पुंज होते हैं। किसके ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है? तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो हमें आत्मज्ञान जरूरी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है? तो ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। 13 नंबर किस उपनिषद से संकलित श्लोक में आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है? तो जो कंठो उपनिषद है हमारा दूसरा दोहा है, जो श्लोक है उसी से ये बताया गया है, उसी में कि आत्मा एवं स्वरूप के निवास के बारे में कि आत्मा कैसा होता है और आत्मा कहाँ निवास करता है, इसके बारे में बताया गया है, जो कंठो उपनिषद से लिया गया है। किससे संकलित श्लोक में सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो मुंडको उपनिषद में सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो तीसरा श्लोक है हमारे पाठ्य पुस्तक का। 15 किससे संबंधित श्लोक में वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है? तो श्वेतो शत्रु उपनिषद में कहा गया है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक का 5वां श्लोक है, उसी में परमपिता वेद स्वरूप परम परमेश्वर के विषय में कहा गया है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद होता है। किसकी हमेशा जय होती है? तो सत्य की हमेशा जय होती है
और असत्य की हमेशा पराजय होती है। ब्राह्मण का मुख किससे भरा होता है? तो सोने के पात्र से ढका होता है। किस उपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें सत्य के विषय में कहा गया है और यह हमारे पाठ्य पुस्तक का प्रथम श्लोक है। किस उपनिषद में मोक्ष के प्राप्ति के बारे में बताया गया है? तो कंठोपनिषद जो है, जो हमारे बुक का द्वितीय श्लोक है, उसी में बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ कितने उपनिषद से लिया गया है? तो 4 से लिया गया है। इसमें सबसे पहला है ईशावास्य, दूसरा है कंठोपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद, और चौथा भी मुंडकोपनिषद ही है, और 5वां श्वेतोशत्रु उपनिषद है। श्वेतोशत्रु उपनिषद है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अनो अर्णियान महतो महियान कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि छोटा से भी छोटा और महान से भी महान हमारा जो आत्मा होता है वो होता है। वेदा महतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेतोशत्रु उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो पूछे जाते हैं बस हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? मुख का, पात्र का, सत्य का या द्वार का? तो होता है सत्य का। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? तो सोने के पात्र से या तांबा के पात्र से, तो चांदी के पात्र से या लोहा से। तो हमारा जो सोने का मुख है वो, जो सत्य का मुख है वो सोने जैसे पात्र से ढका होता है। जीवों के शरीर में क्या छुपी हुई है? तो जीवों के शरीर में रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा। तो जीवों के शरीर में आत्मा छुपी हुई है। यथा नध स्यमाना पुरुष मुपैति दिव्य पदांश किस उपनिषद का है? तो यह मुंडको उपनिषद का है। केन पंथा बीततो देवयान, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है? तो धर्म से नहीं है, पात्र से भी नहीं है, सत्य से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अतेति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पार कर जाता है। अतेति का मतलब होता है पार कर जाता है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जो हमारा ईशावास्य उपनिषद है इससे हमारा प्रथम मंत्र, और कंठो उपनिषद दूसरा है, और मुंडको उपनिषद तीसरा, और चौथा मुंडको उपनिषद से है, और 5वां जो हमारा मंत्र है वो श्वेतोशत्रु उपनिषद से है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं? गदात्मक, पदात्मक, गद्यात्मक या तुकात्मक? तो हमारा गदात्मक सही है, पदात्मक हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र हैं।
मंगलम पाठ रचनाकार क अस्ति, मतलब कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? चाणक्य, भवभूति, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, महर्षि वेदव्यास जी मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा संपूर्ण संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी कि परमात्मा के द्वारा ही इस पे शासन चलाया जाता है। यथा डैश यशंद माना बिहाय समुद्रे नद सरोवर, तो बिहाय होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, नद। यथा मतलब कि ये जो हमारा ये लाइन है ये हमारा चौथा जो मंत्र है उससे लिया गया है। इसमें बोल रहा है कि जिस प्रकार डैश अस्यंद माना मिल जाती है, बहती हुई मिल जाती है, तो नदियाँ जो है वो बहते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है और यह अपना नाम रूप आकार सब छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। वही पूछ रहा है, यथा डैश यशंद माना, यानी कि नदा यशंद माना, यानी कि नदियाँ बहती हुई जाकर मिल जाती है। आत्मा के स्वरूप एवं आकार के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो आकार एवं स्वरूप के बारे में, तो ये द्वितीय जो हमारा मंत्र है उसमें बताया गया है कि आत्मा कैसा होता है। आत्मा बहुत ही छोटा से छोटा होता है और महान से भी महान होता है, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में होता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ईशावास्य उपनिषद का, मुंडको उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का, कंठोपनिषद का। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद का मंत्र है और यह हमारे पाठ्य पुस्तक का चौथा मंत्र है, जिसमें बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। हिरण्मयेन पात्रेण डैश, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ईशावास्य से, मुंडको उपनिषद से, श्वेताशत्रु उपनिषद से कि कंठोपनिषद से? तो ये हिरण्मयेन पात्रेण पहला मंत्र है हमारे बुक का, जो ईशावास्य है उपनिषद, उसी से ये संकलित है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से या रजतमय पात्र से, मृण्मय पात्र से या ताम्रमय पात्र से? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। महतो महियान क, यानी कि महान से भी महान क्या है? तत्वम है कि आत्मा है कि देव है कि राक्षसम है? तो हमारा महान से भी महान आत्मा है, जो हमारे पाठ्य में जो नंबर का जो श्लोक है, जो मंत्र है, उसमें बताया गया है कि महान से भी महान हमारा आत्मा होता है। अनोअन्यान क, मतलब कि छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो वो तत्वम है कि राक्षसम है कि देवा है कि आत्मा है? तो ये आत्मा है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है। कि जयंतम ना प्राप्नोति, यानी कि किसको जय की प्राप्ति नहीं होती है? सत्य को कि असत्य को कि धर्म को कि सत्य और असत्य दोनों को? तो कौन जीत प्राप्त नहीं कर सकता है? तो वो असत्य है, जो कभी भी जीत प्राप्त नहीं कर सकता है। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहा में बताया गया है? प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में? तो जीव एवं आत्मा के विषय में चतुर्थ दोहा जो हमारे पाठ्य पुस्तक का है उसमें बताया गया है कि जीव और आत्मा के विषय में। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका होता है? कलश का, सत्य का, घर का या धर्म का? तो सत्य का मुख ढका होता है सोने जैसे पात्र से। अनोअर्णियान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अनोअर्णियान और महतो महियान होता है, यानी कि
छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, यानी कि महान से भी महान। तो यहाँ हमारा रिक्त स्थान जो है उसमें महतो होगा, क्योंकि महतो का मतलब होता है महान। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, क्योंकि इसमें उपनिषद से ही मंत्र को लिया गया है। तमेव डैश मृत्यु मेति, तो इसका ऑप्शन विदित्वा, आत्मा, मृत, विदित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विदित्वा। विदित्वा का मतलब होता है कि मृत्यु को पा जाते हैं। तमेव, जिनको मतलब कि परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में जानकारी हो जाती है, वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो नदियाँ अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि हमारे जो पाठ है उसमें बताया गया है कि नदियाँ अपना नाम एवं आकार छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या होता है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो महान से भी महान हमारा आत्मा होता है। देव मार्ग का विस्तार होता है अहिंसा से, सत्य से, परिश्रम से, साधना से। तो देव मार्ग का विस्तार होता है साधना से। कौन अपने नाम रूप से विमुक्त था? कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? यहाँ होगा। तो किसको अपने नाम से कोई लेना देना नहीं होता? साधु को, कि विद्वान को, कि मित्र को, कि मंत्री को? तो विद्वान जो होते हैं वो अपने नाम से विमुक्त होते हैं, उन्हें अपने नाम से कोई लेना देना नहीं होता है। सत्य के महत्व को बतलाया गया है प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में, चतुर्थ दोहे में। तो सत्य के महत्व को द्वितीय दोहे में बताया गया है, और प्रथम दोहे में सत्य के विषय में कहा गया है, और तृतीय छोटे से भी छोटे और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? ईश्वर, शरीर, आत्मा और मन। तो हमारा छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा होता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।